हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट नियम अर्थात केसीएल के नियम के बारे में पढ़ चुके थे कि किसी कॉम्प्लिकेटेड या जटिल सर्किट के किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ अर्थात केवीएल का नियम। जब कोई जटिल सर्किट होता है जिसमें दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कनेक्टेड हो और उसमें दो या दो से अधिक ब्रांचेज हो कनेक्टेड हो, बहुत सारे लोड रजिस्टर कनेक्टेड हो, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाता है और उसको हम लोग ओम के नियम से आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं और उसमें केवीएल का नियम कैसे अप्लाई करते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ अर्थात केवीएल लॉ ये बोलता है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी लूप में, किसी क्लोज सर्किट में उपस्थित सभी वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग एवं उस क्लोज सर्किट या लूप में उपस्थित सभी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग, इन दोनों का सम शून्य होता है, अर्थात सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी लूप में, किसी क्लोज सर्किट में, सर्किट क्लोज होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो वहाँ केवीएल का लॉ अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए सर्किट अगर यहाँ से ओपन रहेगा तो इसमें केवीएल का लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान देना है कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, तभी हम केवीएल का नियम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ ये बोलता है कि किसी क्लोज लूप में, किसी सर्किट में, किसी मेश में उपस्थित सभी वैद्युत वाहक बलों एवं उस सर्किट में रजिस्टर के क्रॉस हुए वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सर्किट है, क्लोज सर्किट है, जिसमें हमने दो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है जिसका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है। इसमें हमने चार रजिस्टर, चार लोड कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 है। ये एक क्लोज सर्किट है। तो इस सर्किट में जितने विद्युत वाहक बल हैं इनका बीजगणितीय योग एवं इस सर्किट में जो रजिस्टर है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका बीजगणितीय योग, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो इसकी जो वैल्यू है शून्य के बराबर हो जाएगी। यह सिग्मा ई यही प्रदर्शित करेगा कि सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। सिग्मा आई आर ये शो करेगा सभी वोल्टेज ड्रॉप्स का बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम। हम लोग अलजेब्रिक सम या बीजगणितीय योग शब्द बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, समझ लेते हैं। जहाँ भी अलजेब्रिक सम का बात होता है इसका मतलब साइन कन्वेंशन है यहाँ पर, मतलब हमको साइन को समझना है कि किसका, कौन से विद्युत वाहक बल या वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव मानेंगे और कौन से विद्युत वाहक बल ईएमएफ या वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव मानेंगे। तो किरचॉफ का सेकेंड नियम समझने से पहले हम लोग साइन कन्वेंशन रूल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको साइन नहीं पता रहेगा तो हम जो इक्वेशन बनाएंगे तो वो गलत हो सकता है। तो साइन को समझने के लिए हम 4 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और इस साइन को समझने के लिए एक छोटी बात और समझ लेते हैं कि इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस लूप, इस सर्किट में, क्लोज लूप सर्किट में एक लूप का डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। लूप का डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं, इस इक्वेशन को बनाने में ईजी होती है। तो उस लूप का डायरेक्शन हम लोग कहीं भी मान सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं और क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। मतलब लूप का डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। ठीक है, हमको जैसा सुविधा होगा हम उस तरह से इस लूप का डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्लॉकवाइज मान लिया, और मैक्सिमम ये कोशिश करना चाहिए कि इस सर्किट में करंट का जो फ्लो होने का डायरेक्शन हो उधर ही अगर लूप का डायरेक्शन मान लिया जाए तो इक्वेशन बनाने में आसानी होती है और उसको समझने में भी आसानी होती है। तो चूँकि करंट इधर फ्लो हो रहा था इसलिए हमने इस लूप का डायरेक्शन भी इधर ही मान लिया। अब पढ़ते हैं, समझते हैं साइन कन्वेंशन लॉ। साइन को कैसे करेंगे, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव, कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम 4 एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उसके अंदर रजिस्टर होगा ही। मान लीजिए कोई रजिस्टर आर कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कोई लूप है, तो उसमें क्या हमने लूप का डायरेक्शन माना है, तो हमने लूप का डायरेक्शन इधर माना है। ये क्या हो जाएगा, लूप का
डायरेक्शन, और यदि लूप के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है, मतलब जिधर लूप है उधर ही करंट फ्लो हो रहा है, जैसे लूप का डायरेक्शन इधर माना, करंट भी इधर ही फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर रजिस्टर में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, अर्थात फॉल इन पोटेंशियल। ठीक है, इसके साइन को समझने के लिए दो नियम जानिए। एक होता है फॉल इन पोटेंशियल, एक होता है राइज इन पोटेंशियल। यदि किसी वोल्टेज ड्रॉप या ईएमएफ में राइज इन पोटेंशियल होता है, राइज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल को बढ़ना, तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जहाँ पर फॉल इन पोटेंशियल होता है यानी कि वोल्टेज से घटना, तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं। अभी कैसे लेते हैं अभी हम समझ लेते हैं। ये लूप है, ठीक है, लूप का हमने डायरेक्शन माना है, और ये रजिस्टर है, जिधर लूप का डायरेक्शन हमने माना है उधर ही करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये लोड है, रजिस्टर है, यहाँ पर कोई भी लोड कनेक्ट हो सकता है, हीटर कनेक्ट होता है, बल्ब कनेक्ट होता है, गीजर कनेक्ट हो सकता है, फैन कनेक्ट हो सकता है, कुछ भी लोड इसमें कनेक्ट हो सकता है। तो जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज का लॉस हो रहा है, फॉल इन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, फॉल इन पोटेंशियल। और हम क्या समझे हैं कि यदि किसी रजिस्टर के क्रॉस फॉल इन पोटेंशियल होगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, तो इसको हम लोग नेगेटिव चिन्ह मानेंगे यदि किसी रजिस्टर में फ्लो वाला करंट और लूप का डायरेक्शन सेम हो। दूसरा समझते हैं, ये नेगेटिव हो गया। अगर यही रजिस्टर R है, ठीक है, और इसका लूप का डायरेक्शन हम लोग इधर माने हैं, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये इसके विपरीत दिशा में है, ये मान लीजिए करंट इसके विपरीत दिशा में है, मतलब लूप का जो डायरेक्शन हम लोग माने हैं क्लॉकवाइज, और जो करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशन में हम इस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको राइज इन पोटेंशियल मानेंगे। ठीक है, इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा राइज इन पोटेंशियल होगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, राइज इन पोटेंशियल, तो इसको हम मानते हैं पॉजिटिव। ठीक है, सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि लूप का जो डायरेक्शन है अगर उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा, फॉल इन पोटेंशियल होगा, और उसको हम लोग नेगेटिव एज्यूम करेंगे। और यदि लूप के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम राइज इन पोटेंशियल बोलेंगे, अर्थात पॉजिटिव साइन मानेंगे। ठीक है, तीसरा समझ लेते हैं। हमको इस सर्किट में दो ही चीज़ मिलेगा, तो रजिस्टर मिलेगा तो वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज रख लेते हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, हमने लूप किधर माना है, इधर माना है, क्लॉकवाइज हमने लूप का डायरेक्शन माना है, और इसका जो करंट है इधर ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर आप करंट को एज्यूम ना करें, सिर्फ लूप को ही हमको समझना है, लूप के डायरेक्शन से ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये राइज इन पोटेंशियल हो रहा है कि ड्रॉप इन पोटेंशियल हो रहा है, राइज इन पोटेंशियल हो रहा है कि फॉल इन पोटेंशियल हो रहा है, ये हम लूप के डायरेक्शन से ही पता कर सकते हैं। अगर हम लोग लूप इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है, और निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो ये हम लोग जब लूप जब जा रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए चले, यहाँ से चलते चलते क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल टकराएगा, ये हाई पोटेंशियल है, और यहाँ से जब जाएंगे क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल से, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल। और जहाँ भी फॉल इन पोटेंशियल होगा उसको हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, मतलब ये जो लूप का डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है, ये जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में आता है, मतलब पॉजिटिव में घुसा और नेगेटिव से निकला, तो जहाँ से निकलते हैं उसका जो चिन्ह रहता है उसी को मान लेते हैं हम लोग। नेगेटिव से निकल रहे हैं तो नेगेटिव साइन होगा इस ईएमएफ का। ठीक है, अब इसका उल्टा रख लीजिए, मान लीजिए ये बैटरी था, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल इधर था, पॉजिटिव टर्मिनल इधर था। ठीक है, और इसका लूप का डायरेक्शन हमने इधर माना था। ठीक है, लूप का डायरेक्शन हमने इधर माना था। तो यहाँ पर जो लूप हमने माना है वो क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन मिलेगा, नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब लोअर पोटेंशियल से हम कहाँ जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं। और जब भी हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, राइज इन पोटेंशियल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, राइज इन पोटेंशियल। और जहाँ पर भी राइज इन पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव।
इसमें जो ईएमएफ रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये 4 साइन कन्वेंशन रूल है। अगर ये समझ लिए तो हमको इक्वेशन बनाने में बहुत ही ईजी होगा, और इक्वेशन अगर सही बन गया तो उसको हम लोग सॉल्व करके किसी भी ब्रांच में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कर पाएंगे, और उस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, और उस रजिस्टर के क्रॉस पावर कितना कंज्यूम होगा I²/R उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ होता है, किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में के किसी ब्रांच में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, KCL लॉ और KVL लॉ। KVL लॉ में आपने साइन को समझ लिया होगा। ठीक है, यदि किसी रजिस्टर में जो हम लूप का डायरेक्शन माने हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रही है तो इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे, अर्थात फॉल इन पोटेंशियल बोलेंगे, और इसमें I/R की जो वैल्यू होगी उसको माइनस लेंगे। और यदि किसी रजिस्टर में जो लूप का डायरेक्शन हम माने हैं उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर राइज इन पोटेंशियल लेंगे, और इसकी जो वैल्यू है हम पॉजिटिव लेंगे। इसकी जो I/R की वैल्यू होगी वोल्टेज ड्रॉप की उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और कोई बैटरी है, ठीक है, कोई वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें जो लूप का डायरेक्शन हम माने हैं यदि पॉजिटिव से जाते हैं और नेगेटिव से निकलते हैं तो जिससे हम निकलते हैं वही चिन्ह मान लेते हैं, और इसको भी हम फॉल इन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो फॉल इन पोटेंशियल गिर गया। अगर मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट था, ये 0 वोल्ट था तो 12 से 0 हो गया। ठीक है, या अगर 20 वोल्ट था और ये 10 वोल्ट पे था तो 20 से 10 आ गए, मतलब हायर से लोअर ही आए हैं, इसलिए फॉल इन पोटेंशियल गिर गया। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव मानेंगे इस ईएमएफ को, इसके क्रॉस जितना भी वोल्टेज रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज माने हैं तो पहले नेगेटिव मिला है उसके बाद पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहे हैं तो इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, अर्थात राइज इन पोटेंशियल मानेंगे। तो यही 4 साइन का रूल है, इसको अगर समझ लिया जाए तो इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो सिग्मा E प्लस सिग्मा IR = 0 ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ होता है। तो चलिए ये जो सर्किट है इसका हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से सर्किट देखते हैं, ठीक है, ये करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट गया, इस बैटरी से करंट I निकला, घूमते घूमते कहाँ गया, R2 में गया। अब I करंट R2 में फ्लो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप I/R2। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने जो लूप का डायरेक्शन माना है क्लॉकवाइज उसी में करंट भी फ्लो हो रहा है, और जिस डायरेक्शन में लूप होता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसको क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, -I/R2 प्लस, माइनस क्यों लिया समझ में आया। अब ये R3 में जा रहा है, R3 में भी क्या है, लूप के डायरेक्शन में ही करंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -I/R3। चूँकि I एम्पियर करंट सीरीज में कनेक्टेड है ना सब, तो I एम्पियर R2 में भी फ्लो होगा, R3 में फ्लो होगा, R4 में भी फ्लो होगा, R1 में भी, सभी में I एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसको भी हम नेगेटिव मान लिए क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है लूप और करंट का। घूमते 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 हमने R4 में आ गया। अब R4 में देखिए जिधर लूप माने हैं उधर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -I/R4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ आ गया, E2 में। अब यहाँ पर E2 आ गया है तो E2 में क्या है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। बैटरी के हम लूप का डायरेक्शन है, लूप ऐसे ऐसे आया, यहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जब हायर से लोअर क्या होता है, फॉल इन पोटेंशियल होता है। फॉल इन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, नेगेटिव, मतलब -E2 लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सिस्टम से लिख देते हैं, +-E2 ये हो गया। अब यहाँ से आते 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 R1 बेटा गया। अब यही I करंट भी इधर से भी जा रही है ना, तो जिधर लूप का डायरेक्शन उधर ही करंट का डायरेक्शन, तो यहाँ भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ही होगा, फॉल इन पोटेंशियल भी होगा। तो इसको भी क्या मानेंगे, -I/R1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हम माइनस टर्मिनल से पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब राइज इन पोटेंशियल हो रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, +E1 = 0। यही हमने लिखा है, सिग्मा E प्लस सिग्मा IR = 0। मतलब किसी जटिल सर्किट के किसी ब्रांच में, किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज सर्किट में उपस्थित सभी वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग एवं उस सर्किट में उपस्थित जितने भी रजिस्टर हैं उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका बीजगणितीय योग
सभी को जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू शून्य होती है। यही किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है। ठीक है, हमने क्या किया, सभी वोल्टेज ड्रॉप जितने हो रहे थे, जितने दोनों ईएमएफ थे, सबको हमने जोड़ दिया। बीजगणितीय योग मतलब साइन को हमने कंसीडर किया है। साइन को इन चारों नियम से हमने कंसीडर किया है, किस ईएमएफ के क्रॉस माइनस आएगा और किस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव आएगा, किसके अक्रॉस पॉजिटिव आएगा। इसके हिसाब से हमने इक्वेशन बना दिया। अब हम लोग माइनस वाले को उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो इसका इक्वेशन ऊपर लिख देते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगा E1 इज इक्वल टू, सब उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस I इंटू R4 प्लस E2 भी उधर ही चला जाएगा, E2। ठीक है, ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हम तो छोटा सा एग्जांपल लिए सिर्फ समझने के लिए। जब हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, तो और भी बहुत सारे ब्रांच इसमें मिलेंगे, जंक्शन मिलेंगे, नोड मिलेंगे। तो उसको 2-3 इक्वेशन जब बनेगा तो उसको सॉल्व करने में और मज़ा आएगा और ही कठिन लगेगा। ये बहुत ईजी तरीके से हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल समझे हैं। तो हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट और सेकेंड लॉ समझ लिए। किरचॉफ का फर्स्ट और सेकेंड लॉ जटिल सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में अप्लाई होता है, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कनेक्टेड हो और उसमें रजिस्टर लगा हो, बहुत सारे ब्रांच हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट और सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी जंक्शन पर मिलने वाले सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात उस जंक्शन पे जितने करंट आ रहे हैं उसको जोड़ लीजिए और उस जंक्शन से जितने करंट जा रहे हैं उसको भी जोड़ लीजिए, तो दोनों का जो मान होगा वो सेम होगा। आने वाले करंट का योगफल बराबर जाने वाले करंट का योगफल। ये किरचॉफ का फर्स्ट नियम है। किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है ये आवेश संरक्षण के नियम का फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। जितना आवेश किसी को देते हैं उतना वो ले लेता है। उसी संरक्षण के नियम पे करंट किरचॉफ का फर्स्ट नियम फॉलो करता है। जो KVL लॉ होता है यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि जो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होती है। ठीक है, तो हम लोग ऊर्जा का संरक्षण का नियम पढ़े हैं, तो उसी के हिसाब से ये जो वोल्टेज होगा KVL लॉ होगा, ये भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही फॉलो करेगा। ठीक है, और KVL लॉ ये होता है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी ब्रांच में, किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज सर्किट में उपस्थित सभी वैद्युत वाहक बलों एवं उसमें वोल्टेज ड्रॉप्स के बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो ये हम लोग समझ लिए। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग जब लगाएंगे क्वेश्चन आंसर तो और डिटेल इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।